है। और क्या है, एक बाग का टुकड़ा 4 फुट का है, उसमें से लाइट निकलती है। तो मतलब से मतलब है कि आपको रोशनी से मतलब है कि दुनिया के काम से। खुदा एक, भगवान एक, उसमें कोई फर्क नहीं। ये तुम्हारी बेअक्ली और अज्ञानता का ये सबूत है कि हम उस भगवान को ये कहें कि तुम्हारा नहीं और मेरा नहीं उनका। आपको पानी पीते हो किस लिए? प्यास चली जाएगी, सब लोग पानी पीते। इसलिए जीवात्मा भूखी है, रूह भूखी है, अपना गिजा, अपना भोजन ये चाहती है। इसमें शरीर में जीवात्माओं का, रूहों का भोजन नहीं मिलेगा। वहां रोटी और पानी और धूप है और कपड़ों से तो भूख जाएगी नहीं। ये तो पंच भौतिक शरीर को ढकना है, उस पर भी आपको बर्दाश्त करना है। कुछ न कुछ आपको भूख और जाड़ा और गर्मी और बरसात आपको महसूस होगी, लेकिन उतने ही में आपको गुजारा करना। कितने कपड़े पहनो, 10 कपड़े पहनो, 20 कपड़े पहनो, लेकिन ठंडी का एहसास आपको होगा, अनुभव आपको होगा, लेकिन उतने ही में आपको गुजारा। ये जीवात्माओं का इनमें कोई भी भोजन और कोई भी खाना खुराक नहीं। इस जीवात्माओं की रूहों की खुराक अलग है, वो आपके दिल और दिमाग के ऊपर खुराक। इस रूह को, जीवात्मा को अपने दिल और दिमाग के ऊपर में एक दरवाजा है, सुई के रोजन के बराबर। उन महात्माओं से जाकर के मिन्नत करो, प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करो, सिजदा करो, नमन करो, अदब करो उनका, और उनसे कहो कि हमको उस सुई के रोजन में बैठा दो। जरा सा वो दरवाजा हम उस पर बैठ जाएं, जरा दरवाजा अपनी मेहरबानी के साथ दया दृष्टि से खोल दीजिए। तो उस दरवाजे के खोलते ही उस समय पर फिर आपको क्या मिलेगा वो तो आप जानते हैं। नैन के अदर जो चश्म के बीच खत्म को खोज जा झलक तारा, उसी बीच खुदा का तख्त है और शिष्य से देख जाओ बहिष्ठ सारा। तू जानता नहीं कि रोजन में क्या है। बड़े बड़े ऊंट और हाथी उस सुई के रोजन में ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसा उसका उस प्रभु का, भगवान का, खुदा का, और आप उसको ये नहीं समझिए। ये दोनों तरफ की तालीम, दोनों तरफ की शिक्षा, इधर की भी है और उधर की भी है, ऐसी शिक्षा। तो मैं आपको थोड़ा सा उस सत्संग का कार्यक्रम एक सुनाऊंगा, उसको जरा सा आप बड़े विद्वत आज तो थोड़ी देर तक तो होगा ही, क्योंकि दूर से चलकर आए हो तो देर तक थोड़ा होना चाहिए। हम तो आपके सामने मेहनत करते हैं, बगैर आपके बीच में आए हुए आपको संतुष्टि होती नहीं है। फिर तो आप आफत खड़ी कर देंगे अगर बीच में नहीं आएंगे, तो थोड़ा सत्संग में देर लगेगी। और बड़ी विधि विधान के साथ जरा सुनें। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बयानी। महापुरुष कहते हैं कि जीवात्मा है सूरत रूह, तो यहाँ किसमें दीवानी हो गई? यहाँ तेरा कौन है? न तेरा मकान है, न तेरा राज है, न पाट है, न जमीन है, न सोना है, न चांदी है, न औलाद है, न बच्चे है, न भाई है, न पति है, न पत्नी है। अरे सूरत, अरे जीवात्मा रूह, तो यहाँ किस पर दीवानी फिदा हो रही? यहाँ तो तेरा कोई नहीं। तू अपने जीवन को, अपने मनो शरीर को, मिली हुई श्वासों को, इस खजाने को तू क्यों वृथा व्यर्थ में, क्यों बेकार में खो रही है? यहाँ तो तेरा कुछ है नहीं। कितनी मेहनत करती, कितनी परिश्रम करती है, और फिर भी तेरे पास नहीं है। और वो बनकन का घाट पर देखिए आग जल रही। क्या उनके साथ में आया है और क्या लेकर के आए हैं? और अब मतलब ये है कि सबको दिखाई दे रहा,
तो तू कहाँ दीवानी, कहाँ पागल हो रही, किस पर तू अपने आप को चढ़ा चुकी है। जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो करनी। कहते हैं जीवात्मा ये जगत के भोग है, ये क्या है, बीमार रोग, ऐसे रोग है कि तू इनसे अच्छी नहीं हो सकती। जितना तू इधर फंसी हुई है, इंद्रियों को फंसा लिया, ये सब के सब रोग, और रोग से होगी पीड़ा। और ये ऐसे रोग है कि असाध रोग, इन ये असाध रोग कब जाएंगे, जब वो सच्चे दें हकीम, उसको जानने वाले, उसको पाने वाले, उसको देखने वाले जब मिलेंगे, तब तेरा ये रोग जाएगा। नहीं तो ये सब दिन जो कुछ भी तेरे यहाँ गुजरान हो रहे, इन सब चीजों से तू रीति खाली चली जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे। जमपुर डूमा धामी, तू पड़े 84 कहते हैं जीवात्मा है सूरत है रूप, तुझे अभी तो इस बात आभास नहीं है। जब जमपुरी में डाल दी जाएगी, जमदूत जब मार लगाएंगे, नाना प्रकार के कष्ट देंगे, जलाएंगे, काटेंगे, सड़ाएंगे, सलाई डालेंगे फरिश्ते, आंखों में, कान में, मुंह में टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, इतनी दुर्गंध, और उस समय पर तू चिल्लाएगी और वहां धूमाधामी तेरे साथ में होगी, और करोड़ों करोड़ों मील तक तेरे रोने की आवाज जाएगी, और कोई औलाद, तेरा साथी, तेरा दोस्त और मित्र कोई भी नहीं होगा। उस समय पर क्या करेगी। आए जीवात्मा ये सूरत, तूने बड़े भाग से ये मानो जिसमें शरीर ये पाया, इसमें तू कम से कम अपना बचाव तो कर ले। किसी मुर्शिद फकीर महात्मा के पास चली जा, वहां जाकर के अपना ये मर्ज दूर करा ले। लाइलाज मर्ज हो गया, तुझे दोजख में, नरकों में तुझे जाना पड़ेगा, और वहां से तुझे कौन बचाएगा। तो बता तू क्या करेगी। ये तो सब तुझे छोड़ देंगे, खाली चली जाएगी। जिनको तूने अपना माना है, ये सब बेगाने हो जाएंगे, और फौरन 1-2 कफन, 2 गज कपड़ा आपके बदन पर डाल दिया जाएगा। मुसलमान उठाकर गाड़ देंगे, हिंदू ले जाकर के उसको जला देंगे। कौन साई तेरा, तू बचन मान अब मेरा। फकीर और महापुरुष कहते हैं कि ऐ जीवात्मा, तू अब भी मान ले, अब भी वक्त है, अब भी समय है। वहां तेरा कोई सहायक साथी नहीं होगा, तेरी तकलीफ को पूछने वाला और बचाने वाला। इसलिए तू वचन मान ले। जो वक्त समय जो गुजर गया, निकल गया, जो श्वासें खत्म हो गई, ये जिस्म मनो शरीर से ये दोबारा लौट करके नहीं आएगी। जिस डाल से पत्ते झड़ जाते हैं, उस पर बौर न लागे डाल। कभी लौट करके झड़े हुए पत्ते पेड़ पर लगते नहीं, वो तो गिर गए तो गिर गए। हे इंसानों, हे आदमियों, हे मनुष्यों, ये श्वास का खजाना है, उसने आपको दे दिया है। नाक और मुंह से श्वास निकल गई तो दोबारा फिर इस डाल पर, इस दरख्त पर आने वाली नहीं। श्वासों की एक पूंजी गिनती की, करोड़ों हो या 50 लाख हो या 2 करोड़ हो, आपको मिली हुई है। उसकी दिन और रात धोखनी की तरह से चल रही, और श्वास खजाना खाली हो रहा। श्वास खजाना खाली होते ही फौरन पैगाम उस खुदा का आ जाएगा कि मेरा दिया हुआ ये किराए का मकान अभी सेकंडों में और क्षण मात्र में इसको खाली कर दो। ऐ जीवात्मा, फौरन उसके हुक्म आते ही ये मकान और जिस्म खाली करना होगा, और वो फरिश्ते, वो जमदूत बड़े बदशक्ल और क्रूर
आवाज लगाते भागते हुए आएंगे। उसकी आवाज को सुनकर एकदम तुम्हारा रोम रोम खड़ा हो जाएगा, कंपायमान हो जाओगे और उसकी तरफ देखने लगोगे। जिधर से आवाज आ रही वो धड़ाधड़ कूदेंगे तुम्हारे सामने और उनकी बदशक्ल देखते ही एकदम तुम्हारा खून का पानी हो जाएगा और वो कहेंगे मकान 1 मिनट में खाली कर दो। उसी समय 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल कर बाहर और धड़ाक से ये शरीर तुम्हारा जमीन पर गिरेगा। ले जाएंगे पकड़कर उस दफ्तर में फौरन यानी हिसाब की फाइल निकाल करके रखी, पहले ही से ही तुम्हारे पहुंचने के फौरन 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पूरा तुम्हारा इंसाफ और हिसाब 40-50 वर्षों का हो जाएगा। फौरन वो सुनाएगा, ले जाओ इसको दोजख और नरकों में जाकर और इतने करोड़ों वर्षों तक इसको जाकर और जो इसने अच्छे काम और बद काम किए हैं जाकर इसको सजा दो। वो चले जाओगे। उस समय पर नर नारी, बच्चे बच्चियों, पढ़े लिखे अनपढ़ों, हिंदू मुसलमान ईसाइयों, कौन तुम्हारा होगा? ये जो जायका लेते हो, बकरी मारकर, मुर्गी मारकर, जानवर मारकर, पंछी मारकर जो आप ये लेते हो, इसको आप बनाते हो क्या? कब्रिस्तान। इसको शमशान भूमि। यहाँ पर कौन जलता है? मरा हुआ मुर्दा जलाया जाता है, शमशान भूमि में गाड़ा जाता है। आए इंसान आदमियों, तुमने इस देश को कब्रिस्तान और शमशान भूमि बना लिया। ये तुम्हारा भोजन नहीं था, तुम्हारा खाना नहीं था, तुमको ये नहीं फकीरों ने और महात्माओं ने बताया था। तुम इस जिल्लत और आफत में, इस कुकर्म में और बुरे कामों में, हत्या में और गुनाहों में और ऐसे में तुम फंस गए कि तुम जानते ही नहीं कि रूहों पर कैसे रहम किया जाएगा। अल्लाह ताला खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने इन जीवात्माओं को यहाँ पर भेजा है। उस समय पर कोई पाप और पुण्य नहीं था, उस समय परस्पर सब में प्रेम था। बाद में विधान बना, उस समय पर पुण्य और पाप ये दोनों आपके सामने रखे गए। धीरे 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 फंसते फंसते पुण्य को छोड़ दिया, पाप करने लगे। उसने 4 खाने 84 लक्ष्योनियां बनाई। उसने स्वर्ग और वैकुंठ बहिष्ठ बनाए। उसने दोजख और नरकों को बनाया और उसने जीव जंतु और ये पशु परिंदे जानवर बनाए। उनमें इसमें से निकाल के उसमें बंद किया, उससे निकाल के उसमें बंद किया, उससे निकाला उसमें, कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, हाथी में, सांप में, इससे निकाला उसमें बंद कर दिया। अरे इंसान, तू क्या कर सकता? ये तो खुदा का कारखाना बड़ा अजीब और गरीब है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए जा, वो गठरी रखी हुई है तेरे गुनाहों की, पापों की, जाकर मुर्शिद के कदमों में अपनी गठरी को उतार दे।